अहम खबर से आगाह करें। कौमी असम्बली के हल्का एन 121 से कामयाब पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार वसीम कादर ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं, पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार वसीम कादर का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार वसीम कादर ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मजीद क्या कहा है, आइए पहले आपको सुनवाते हैं। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया। मैं वसीम कादर, जनरल सेक्रेटरी पीटीआई लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे उमर दराज गोंदल से। जी उमर, बताइएगा, पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वसीम कादर, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। जी, ये बहुत बड़ी खबर है लाहौर से, हल्का NA 121 से, जहां पे तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार वसीम कादर जो है, जो तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। तो जिस खदशे के हवाले से या बहुत सारे जो दावे किए जा रहे थे कि बहुत सारे आजाद उम्मीदवार जो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो इस वक्त ज़ाहिरन तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन जीतेंगे तो ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे, उस दावे की आज तस्दीक हो गई है। और अब यूं समझिए कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी विकेट लाहौर में, या पहली विकेट जो है वो गिरा दी है, क्योंकि ये हल्का जीतना ही बहुत बड़ी खबर थी। शेख रोहेल असगर ने लड़ के इस हल्के से वो टिकट लिया था, लेकिन वो यहाँ से शिकस्त से 2-4 हो गई। ये बड़ा महफूज हल्का तस्वुर किया जा रहा था, और वसीम कादर बड़े कोई इस किस्म के रहनुमा नहीं थे जिनको ये कहा जाए कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिगर था, लेकिन उनका जीतना लाहौर में बहुत बड़ी खबर थी, और ये अपसेट करार दिया जा रहा था शेख रोहेल असगर का हारना। लेकिन अब उससे बड़ा अपसेट ये है कि वो तहरीक इंसाफ की तरफ से जीत के अब मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। लाहौर में उन्होंने मरीम नवाज से जाती उमरा में मुलाकात की है, और लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोकर जो है वो भी इस मौके के ऊपर मौजूद थे। और वसीम कादर ने जो गुफ्तगू की है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं वापस मुस्लिम लीग नून में अपने घर में आ गया हूं। तो इसका मतलब ये है कि ये आगाज है। मुस्लिम लीग नून जो दावा कर रही थी, सागदार जो दावा कर रहे थे कि अगले चंद घंटों में लोग आजाद जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के, या बाकी जो भी आजाद है, वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होना शुरू हो जाएंगे। तो लाहौर से उसका आगाज हो गया है। लाहौर में मजमूई तौर पे 3 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी। एक 121 वाली वसीम कादर वाली सीट थी, और एक 122 नजीब खोसा वाली। अब इसका मतलब ये है, और 129 वाली मियां अजहर वाली तहरीक इंसाफ की सीट कम हो गई है। जो 93 तक नंबर था वो 92 पे पहुंच गया। लाहौर में 3 की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निशिस्तें 2 हो गई हैं, और मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से तहरीक इंसाफ की जीती हुई टिकट के ऊपर जो शख्स था उसको मुस्लिम लीग नून में वो शामिल हो गए, अपना नंबर जो है वो बढ़ा लिया। जी, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल।